Very good afternoon, beta. Very good afternoon. So today we will discuss about reproductive system of Fasciola hepatica. ठीक है, लीवर फ्लूइड का रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ डायग्राम. ठीक है, देन वी विल डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम वन बाय वन. ठीक है, और नीचे मेन बॉडी पार्ट नजर आ रही है डायग्राम. ओके, तो बॉडी की देखो लेटरल साइड पे आपको वाइटेलाइन ग्लैंड, वाइटेलाइन डक्ट एंड वाइटेलाइन ग्लैंड नजर आएंगी लेटरल साइड पे. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वाइटेलाइन डक्ट है ये. इनके दो पोर्शन है, इंटीरियर वाइटेलाइन डक्ट एंड पोस्टीरियर वाइटेलाइन डक्ट, और बीच में ये सेंट्रल पोर्शन में ट्रांसवर्स वाइटेलाइन डक्ट. तो इस तरफ भी सेम पोर्शन आएगा. और जो इंटीरियर 1/3 पोर्शन है, जो ब्रॉड पोर्शन है, वहाँ पे एक ट्रांसवर्स वाइटेलाइन डक्ट भी आपको नज़र आएगी, और दोनों तरफ से और सेंटर में जाके वो मीट कर जाएंगी. ठीक है, सेंट्रल पोर्शन को बोलेंगे यॉर्क रिजर्वायर, जहाँ पे दोनों ट्रांसवर्स लेफ्ट और राइट साइड की जो ट्रांसवर्स वाइटेलाइन डक्ट ज्वाइन करेंगी, वहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोलेंगे यॉर्क रिजर्वायर. यॉर्क रिजर्वायर, यॉर्क रिजर्वायर. ठीक है, और जो वाइटेलाइन डक्ट है उसकी बाहर की तरफ आपको ब्रांचेस नजर आएंगी. इफरेंट वाइटेलाइन डक्ट, इफरेंट वाइटेलाइन डक्ट, और उनकी टिप पे वाइटेलाइन ग्लैंड्स, वाइटेलाइन ग्लैंड्स. ठीक है, अंदर की तरफ भी ब्रांचेस है, बाहर की तरफ भी ब्रांचेस है, और ब्रांचेस की टिप पे जो पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम बोलेंगे वाइटेलाइन ग्लैंड. ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल वाइटेलाइन डक्ट जिसमें ये इंटीरियर ब्रांच है, ये पोस्टीरियर ब्रांच है, और ये ट्रांसवर्स ब्रांच है, और जो इंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस हैं वाइटेलाइन डक्ट की, उसमें देखो बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी आपको और फाइनर ब्रांचेस नजर आएंगी. उन फाइन ब्रांचेस को हम बोलेंगे इफरेंट वाइटेलाइन डक्ट्स, और उन इफरेंट वाइटेलाइन डक्ट की टिप पे क्या प्रेजेंट है? वाइटेलाइन ग्लैंड्स, वाइटेलाइन ग्लैंड्स. तो इस तरफ भी बना सकते हैं आप.
ठीक है, तो इतना ड्रॉ कर लिए बेटे। ठीक है, अब जो यॉक सैक और यॉक रिजर्वायर है, उससे जो आगे आपको डक्ट नजर आएगी उसको बोलेंगे मीडियन वाइटेलाइन डक्ट। मीडियन वाइटेलाइन डक्ट, और मीडियन वाइटेलाइन डक्ट जो है वो ओविडक्ट को ज्वाइन करेगी। अब एक खासियत है कि ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। इट हैज बोथ टाइप ऑफ ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, दोनों तरह के ऑर्गन प्रेजेंट हैं, मेल भी और फीमेल भी। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। ठीक है, बाईसेक्सुअल है, दोनों तरह के सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हैं, मेल वाले भी और फीमेल वाले भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ठीक है, जो ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये ओवरी को रिप्रेजेंट कर रही है। ब्रांच्ड ट्यूबुलर टाइप ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट इन दिस केस। ठीक है, तो ब्रांच्ड ओवरी है, और ओवरी से जो डक्ट राइज कर रही है लेफ्ट साइड को, उसको क्या बोलेंगे? ओविडक्ट। और ओविडक्ट से वर्टिकल एक और छोटी सी ट्यूब है जिसको हम बोलेंगे फ्लोरर्स के नाम। तो आपकी बुक में ये निचली तरफ को ड्रॉ की है, बट एक्चुअली ये वर्टिकल इरेक्ट ट्यूब है ये। ठीक है, और थोड़ी सी डिफरेंट होएगी, डायग्राम में थोड़ी सी डिफरेंट बनाऊंगा आपकी बुक से। वहाँ पे जो वेंट्रल शक्कर है उसके नीचे जो डिटेल है इसकी वो मिसिंग है, तो आप ये स्ट्रक्चर ध्यान से ड्रॉ करनी है आपने। ठीक है, तो ये ओवरी आ गई, और जहां पे मीडियन वाइटेलाइन डक्ट और ओविडक्ट का जंक्शनल पार्ट है, वहां से यूट्रस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो यूट्रस पार्ट आ गया। और यहाँ पे कॉमन जेनिटल अपर्चर है, जो कि कॉमन जेनिटल एट्रियम कॉमन है मेल। ठीक है, पेनिस जो ओपन करेगा वो भी इस कॉमन जेनिटल अपर्चर में करेगा, और जो यूट्रस, ठीक है, यूट्रस जो है वो भी फाइनली जो है वो किस में ओपन करेगा? जेनिटल एट्रियम। तो जेनिटल एट्रियम जो है वो कॉमन ओपनिंग है। ठीक है, कॉमन चैम्बर है, स्मॉल चैम्बर है, कॉमन फॉर मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ये यूट्रस पार्ट है, लॉन्ग और क्वाइल्ड जो पोर्शन नजर आ रहा है यूट्रस, फील्ड विद कैप्सूल, इसके बीच में कैप्सूल है। कैप्सूल, और जो जंक्शनल एरिया यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है, महलिस ग्लैंड, जहाँ पे ओविडक्ट और यूट्रस और मीडियन वाइटेलाइन डक्ट का जंक्शनल पार्ट है, वहाँ पे महलिस ग्लैंड प्रेजेंट है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये भी, ये ग्लैंड पोर्शन। तो ये ग्लैंडुलर पोर्शन आ गया, महलिस ग्लैंड। ठीक है, जहाँ पे ओविडक्ट, यूट्रस और मीडियन वाइटेलाइन डक्ट का जंक्शन है, वहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है, महलिस ग्लैंड। ठीक है, इतना ड्रॉ कर लिया। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें
a pair of testes is present and they arranged in a tandemly का मतलब है one after another। तो टेस्टिस जो है वो ब्रांच्ड है, ये टेस्टिस नंबर 1 है, ये फर्स्ट टेस्टिस है, काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा भी है और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रांच्ड और बड़े साइज का टेस्टिस है, इसको बोलेंगे टेस्टिस 1, फर्स्ट टेस्टिस है ये, ठीक है। और तकरीबन जो बॉडी का ब्रॉड और मिडल एरिया है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। और सेकंड टेस्टिस जो है वो भी ब्रांच्ड है बट फर्स्ट टेस्टिस से थोड़ा छोटा है। तो ये आगे टेस्टिस नंबर 2, ठीक है, फर्स्ट टेस्टिस, सेकंड टेस्टिस। ड्रॉ कर लिए बेटे इतना, ठीक है। अब दोनों टेस्टिस से मिडिल पोर्शन से एक डक्ट राइज करेगी जिसको बोलेंगे वास डेफरेंस, ठीक है। एक को बोलेंगे वास डेफरेंस, दोनों को कलेक्टिवली बोलेंगे वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। तो जहाँ पे वेंट्रल सकर है और एसिटिबुलम पोर्शन है वहाँ पे जाके दोनों डक्ट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वास डिफरेंस एंड सेकंड वास डिफरेंस ज्वाइन टू फॉर्म सेमिनल वेसिकल ओवर वेंट्रल सकर, वेंट्रल सकर वाले एरिया में नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रल सकर ड्रॉ किया आपकी बुक में, तभी वो फिर नज़र नहीं आ रहा है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो यहाँ जैसे वो सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, जहाँ पे ये दोनों वास डिफरेंस ज्वाइन कर रही है वहाँ पे समवट एस शेप्ड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों ट्यूब ज्वाइन कर रही है, दोनों डक्ट ज्वाइन कर रही है, वहाँ पे सेमिनल वेसिकल की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि समवट एस शेप्ड स्ट्रक्चर है, एस शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे इसकी डक्ट नैरो हो जाएगी, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोस्टेटिक डक्ट, प्रोस्टेटिक डक्ट। तो यहाँ पे ऐसे ही है, ठीक है, ये इधर को मूव करके प्रोस्टेटिक डक्ट। और जहाँ पे प्रोस्टेटिक डक्ट है, प्रोस्टेटिक डक्ट के अराउंड भी एक ग्लैंडुलर पोर्शन है, ग्लैंड प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है, दीज आर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये डक्ट जो है वो ओपन करेगी कॉमन जेनिटल एट्रियम में, लेकिन जो इसका डिस्टल पोर्शन है इस डक्ट का, उस डक्ट के अराउंड शीथ भी आ जाएगी, सीरस शीथ की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मैं वो डिटेल में यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं। ये कॉमन जेनिटल एट्रियम है और ये ट्यूब जो है कॉमन जेनिटल एट्रियम में ओपन कर रही है थ्रू मेल जेनिटल अपर्चर,
ठीक है। इसके बाहर जो है यहाँ पे मैं जो ये डिटेल है उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ साइड में, ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये इसको बोलेंगे सीरस, सीरस एंड पेनिस जो है, सीनस और पेनिस दोनों बोल सकते हैं। तो बीच में प्रोस्टेटिक डक्ट जो है वो जाके ओपन कर रही है कहाँ पे, जेनिटल एट्रियम है, जो कि कॉमन चैम्बर है मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। बाहर शीथ है, सीरस शीथ, ठीक है, इस तरह से। तो ये ड्रॉ कर लिया बेटे। और ये जो प्रोस्टेटिक डक्ट है इसके सराउंडिंग में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये ड्रॉ कर लिए बेटे डायग्राम, ठीक है। तो अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे इस, ठीक है। इसको लिख लो जेनिटल एट्रियम, जेनिटल एट्रियम। उसके बाद सीरस, सीरस, सीरस और सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। ये आ गया टेस्टिस 1, टेस्टिस फर्स्ट, सेकंड टेस्टिस, ठीक है। तो जो मैंने इस तरफ शो किए ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इस तरफ जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आ गया यूट्रस विद कैप्सूल, ये यूट्रस के पोर्शन है, यूट्रस विद कैप्सूल, ठीक है। और लोरस कैनाल, लोरस कैनाल, लोरर कैनाल के आगे जो ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आ रही है उसको बोलेंगे ओवरी, ओवरी। और ओवरी से जो डक्ट राइज कर रही है उसको बोलेंगे ओविडक्ट, 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 ठीक है, ओविडक्ट। और जहाँ पे ओविडक्ट, मीडियन वाइटिलाइन डक्ट, ठीक है, इनकी जंक्शनल एरिया है, वहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है, मैहलिस ग्लैंड, मैहलिस ग्लैंड, मैहलिस ग्लैंड। और जो ये वाली स्ट्रक्चर नजर आ रही है पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलेंगे वाइटेलाइन ग्लैंड्स, वाइटेलाइन ग्लैंड्स, वाइटेलाइन ग्लैंड्स। वाइटेलाइन ग्लैंड्स जो है वो ओपन कर रही है फाइनर ब्रांचेस में, जिनको हम बोलेंगे इफरेंट वाइटेलाइन डक्ट्स। और ये जो है साइड में आपको डक्ट नजर आ रही है, इनको हम बोलेंगे पोस्टीरियर वाइटेलाइन डक्ट, और ये वाली इंटीरियर वाइटेलाइन डक्ट। इधर लिख देता हूं मैं, इंटीरियर वाइटेलाइन डक्ट, और ये पोस्टीरियर वाइटेलाइन डक्ट। और जो हॉरिजेंटली रन कर रही है वाइटेलाइन डक्ट उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वाइटेलाइन डक्ट। और जहाँ पे वो मीट कर रही है सेंट्रल पोर्शन में, वहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको हम बोलेंगे वाइटेलाइन सैक या यॉक सैक या यॉक रिजर्वायर, यॉक रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल पोर्शन में जहाँ पे ट्रांसवर्स वाइटेलाइन डक्ट ज्वाइन कर रही है, दे फॉर्म
यॉर्क रिजर्वायर। ठीक है, ये ड्रॉ कर ली बेटे। नीचे लिख लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेशियोला, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेशियोला। ठीक है, अब देखो पेज नंबर आपकी बुक में 175 है। ठीक है, तो उसमें देखो मिल गया आपको। हाँ, उसमें देखो फेशियोला इज हर्माफ्रोडाइट। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। इसका मतलब है कि इस ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी। तो इसको हम बाईसेक्सुअल बोलेंगे, ये बाईसेक्सुअल है। ठीक है, अगर अब नंबर 1 सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल और जिसको हम वेसिकुला सेमिनेलिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड प्रोस्टैटिक डक्ट और पारस प्रोस्टैटिका, पारस प्रोस्टैटिका भी बोल सकते हैं। पेनिस और सीरस। ठीक है, पेनिस और सीरस और लास्ट में जेनिटल एट्रियम। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। सबसे पहले देखो नंबर 1 टेस्टिस। अब टेस्टिस जो है आर 2 टेस्टिस एंड दीज आर मच ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रांच्ड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांच भी है और ट्यूबुलर भी है। ठीक है, दे अकर इन टेंडम पोजीशन। ठीक है, टेंडम पोजीशन का मतलब है लाई वन बिहाइंड द अदर, एक के पीछे दूसरा है। दे ऑक्यूपाई अ गुड डील ऑफ स्पेस इन द मिडल ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के मिडिल पोर्शन में जो है ये मिडिल पोर्शन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, टेस्टिस और पेयर है इनका, टेस्टिस फर्स्ट और टेस्टिस सेकंड। जो फर्स्ट टेस्टिस है वो थोड़ा सा बड़े साइज का और बॉडी के तकरीबन मिडिल पोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो दूसरा टेस्टिस है वो थोड़ा सा छोटे साइज का है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बॉडी के नैरोअर पोर्शन की तरफ है, जो नैरोअर पोर्शन है उस तरफ सेकंड टेस्टिस है, तो इसलिए वो समवट स्मॉलर है। ठीक है, थोड़ा सा स्मॉलर है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, पता लग गया। एंड देयर वॉल इज कंसिस्ट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। जो टेस्टिस की वॉल है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी है। ठीक है, so it plays important role in the formation of spermatozoa और sperm। ठीक है, sperms और spermatozoa की फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगी, क्योंकि जो टेस्टिस है उसकी वॉल में जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। पता चल गया इतना। उसके बाद है वासा डिफरेंशिया। ये जो 2 डक्ट आपको नजर आ रही है इनको बोलेंगे वासा डिफरेंशिया। ठीक है, so these are 2 slender ducts, one starting from the middle of the testis. ठीक है, they run forward and join to form seminal vesicle। ठीक है, ये दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही हैं और जहाँ पे एस्टिबुलम पार्ट है, वेंट्रल सक्र है, वहाँ जैसे ये मीट करके ज्वाइन करके क्या फॉर्म कर रही हैं, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो कि, ठीक है, सेमिनल वेसिकल जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एस शेप, सैक लाइक एंड समवट एस शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मेनली स्टोरेज में रोल प्ले करेगा, जो स्पर्म की स्टोरेज में रोल प्ले करेगा। इट इन्वॉल्व्स इन द स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, पता लग गया बेटे यहाँ तक। So seminal vesicle is wide, curved, somewhat S-shaped chamber which plays important role in storage of sperm। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टैटिक डक्ट, जो नैरोअर पोर्शन है, ये नैरोअर पोर्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल के आगे जो
नैरोअर पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्टैटिक डक्ट, प्रोस्टैटिक डक्ट, ठीक है। इट इज ए नैरोअर ट्यूब, इट इज सराउंडेड बाय न्यूमरस यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे मैंने शो की है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड को, ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड कर रही है प्रोस्टैटिक डक्ट को, यूनिसेलुलर, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड कर रही है किसको, प्रोस्टैटिक डक्ट को। तो जहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोस्टैटिक ग्लैंड प्रेजेंट है उस ट्यूबुलर पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, प्रोस्टैटिक डक्ट, ठीक है, प्रोस्टैटिक डक्ट, पता चल गया। उसके बाद है सीरस। आपकी बुक में जो फिगर नंबर 12.11 है उसमें देखो जो प्रोस्टैटिक डक्ट जो है, ठीक है, आगे एक नई स्ट्रक्चर बना रही है, यानी कि प्रोस्टैटिक डक्ट के आगे जो पोर्शन है वो सीरस या पेनिस बोलेंगे, उसकी जो बीच में डक्ट है उसको हम अब इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे, यानी कि प्रोस्टैटिक डक्ट का जो पोर्शन अब पेनिस के थ्रू जा रहा है, बीच में जा रहा है, अब उसको प्रोस्टैटिक डक्ट नहीं बोलेंगे। प्रोस्टैटिक डक्ट जो है वो सीरस से पहले ही है। जब वो प्रोस्टैटिक डक्ट का पोर्शन जो है आगे उसका जो ट्यूबुलर पोर्शन है वो पेनिस के बीच से जो रन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो बीच में है इसको क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। तो जो सीरस के बीच में ऐसे रन कर रहे हैं और बाहर के शीट प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम सीरस की वॉल बोलेंगे। तो इजैकुलेटरी डक्ट और सीरस शीट दोनों को कलेक्टिवली बोलेंगे सीरस, CIRRUS, सीरस, पता चल गया। उसके बाद है जेनिटल एट्रियम। इट इज ए स्मॉल चैम्बर कॉमन फॉर मेल एंड फीमेल जेनिटल सिस्टम। मेल और फीमेल जेनिटल सिस्टम के लिए कॉमन है। इट ओपन आउट बाय जेनिटल पोर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड अ लिटिल इन फ्रंट ऑफ द एसिटेबुलम। तो एसिटेबुलम की थोड़ा सा फ्रंट साइड की तरफ, यानी कि बेस ऑफ हेड लॉब के बेस पे प्रेजेंट है ये जेनिटल एट्रियम। और यहाँ पे ही दोनों सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डक्ट है, यानी कि जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो भी ओपन करेगी जेनिटल एट्रियम में, और जो यूट्रस वाली डक्ट है, यूट्रस वाला पार्ट है, वो भी कहाँ पे ओपन करेगा, जेनिटल एट्रियम में। तो ये कॉमन है, ठीक है। स्पर्म भी इसी में ही रिलीज होंगे और ओवा जो है, ठीक है, जो ओवा है वो भी इसी में रिलीज होंगे, फर्टिलाइज्ड ओवा, यानी कि कैप्सूल जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे ही हो जाएगी, ठीक है, ओविडक्ट वाले पोर्शन में जहाँ पे फ्लोरल्स कैनाल है, ठीक है। लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग है जिनको हम कैप्सूल बोलेंगे, वो कैप्सूल जो है वो कहाँ पे रिलीज होंगे, यहाँ पे जेनिटल एट्रियम। उसके बाद देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, जो सीरस है, सीरस जो है वो कोपुलेटरी ऑर्गन है मेल का, ठीक है, मेल पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसको कोपुलेटरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंप्राइजेज एन ओवरी एंड ओविडक्ट, वाइटिलाइन ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स, अ यूट्रस एंड अ जेनिटल एट्रियम एंड लोरल्स कैनाल, ठीक है, एंड महलिस ग्लैंड। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं? ओवरी, सिंगल ओवरी है, ओवरी, ठीक है, ओविडक्ट, लोरल्स कैनाल, यूट्रस, महलिस ग्लैंड, वाइटिलाइन ग्लैंड्स और जेनिटल एट्रियम, ठीक है। तो ये पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखो ओवरी, ठीक है, ये भी ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड लाइक ए टेस्टिस, ठीक है, ट्यूबुलर एंड ब्रांच्ड ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही ओवरी है, सिंगल ओवरी है। इट लाइज ऑन द राइट साइड इन फ्रंट ऑफ द एंटीरियर टेस्टिस। जो फर्स्ट टेस्टिस है उसकी फ्रंट साइड पे और राइट साइड को ये प्रेजेंट है, ठीक है, ओवरी, पता चल गया। और इसकी जो वॉल है, इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, सो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ठीक है, ओवा की फॉर्मेशन करेगी ओवरी।
उसके बाद ओविडक्ट, short thick tube starts from left portion of ओवरी के लेफ्ट पोर्शन से स्टार्ट करिए, एक छोटी, ठीक है, और थिक ट्यूब, ठीक है, जो लेफ्ट साइड को जा रही है उसको क्या बोलेंगे, ओविडक्ट, ठीक है। इट रन्स इनवर्ड एंड बैकवर्ड टू मीट द मीडियन वाइटेलाइन डक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये मीडियन वाइटेलाइन डक्ट को ज्वाइन करेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर नंबर 12.12, उसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे ओविडक्ट लिखा है वहाँ से ऊपर की तरफ को वर्टिकल और अपराइट पोजीशन में, ठीक है, लोरर्स कैनाल नज़र आ रही है, और उसके आगे जो है वहाँ पे जो मीडियन वाइटेलाइन डक्ट है उसको ज्वाइन कर रही है ओविडक्ट, और वहीं से ही यूट्रस का ओरिजिन हो रहा है। यूट्रस जो है वो वहीं से ही जा रहा है किस तरफ, एंटीरियर पोर्शन की तरफ, ठीक है। पता चल गया बेटे इतना। उसके बाद है वाइटेलाइन ग्लैंड। वाइटेलाइन ग्लैंड में मैंने बताया कि जो वाइटेलाइन माइन्यूट और पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, ये वाइटेलाइन ग्लैंड्स हैं, और ठीक है ये ओपन कर रही है किसमें, फाइन ब्रांचेस में। फाइन ब्रांचेस को बोलेंगे इफरेंट वाइटेलाइन डक्ट, ठीक है। एंड ऑल इफरेंट वाइटेलाइन डक्ट्स ओपन इनटू पोस्टीरियर और इंटीरियर वाइटेलाइन डक्ट, और इंटीरियर और पोस्टीरियर वाइटेलाइन डक्ट जो है, ठीक है, ज्वाइन टू फॉर्म ट्रांसवर्स डक्ट। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाइटेलाइन डक्ट ज्वाइन इन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, टू फॉर्म ट्रांसवर्स डक्ट्स। और ट्रांसवर्स डक्ट जो है वो लेफ्ट और राइट साइड वाली ये बीच में मिडिल पोर्शन में ज्वाइन करके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे यॉर्क रिजर्वॉयर, ठीक है, इस तरह। तो सिक्रीशन जो है वाइटेलाइन ग्लैंड का, वो शेल फॉर्मिंग मटेरियल, जो फर्टिलाइज एग के अराउंड जो शेल है उसकी फॉर्मेशन कौन करेगा, सिक्रीशन ऑफ वाइटेलाइन ग्लैंड्स, ठीक है। वाइटेलाइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो शेल फॉर्मिंग मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, यानी कि शेल की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है कौन, वाइटेलाइन ग्लैंड्स। और वाइटेलाइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो यॉर्क सैक तक और यूट्रस तक कैसे पहुंचेगा, थ्रू इंटीरियर, पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स वाइटेलाइन डक्ट, ठीक है, इनके थ्रू। उसके बाद यूट्रस देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट एंड द मीडियन वाइटेलाइन डक्ट एंड रन फॉरवर्ड ए वाइड कन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो जहाँ पे वाइटेलाइन डक्ट, मीडियन वाइटेलाइन डक्ट जो है और ओविडक्ट का जंक्शन है, वहाँ से यूट्रस ज्वाइन कर रहा है, और ये वाइड भी है और कन्वोल्यूटेड भी है, यानी कि इसमें रिंकल भी है इस तरह से, कन्वोल्यूटेड। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल, ठीक है। इट ओपन इनटू द जेनिटल एट्रियम बाय द फीमेल जेंटल पोर। तो यहाँ पे फीमेल जेंटल पोर लिख सकते हैं आप, फीमेल जेनिटल पोर, ठीक है। यूट्रस जो है वो जेनिटल एट्रियम में ओपन कर रहा है। जेनिटल एट्रियम कॉमन चैम्बर है जहाँ पे मेल जेनिटल अपर्चर भी ओपन करेगा और फीमेल जेनिटल अपर्चर भी ओपन करेगा, ठीक है। तो यूट्रस हैज टू पार्ट्स, प्रॉक्सिमल नैरोअर पार्ट, जहाँ से ये राइज कर रहा है वहाँ पे यूट्रस जो है वो नैरो है इस तरह से, लेकिन जो डिस्टल पोर्शन है वो काफ़ी वाइड भी है और कन्वोल्यूटेड भी है, वाइड एंड कन्वोल्यूटेड, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल पोर्शन जो है वो कैसा है, नैरोअर पोर्शन, एंड डिस्टल पोर्शन इज वाइड एंड कन्वोल्यूटेड, ठीक है, पता चल गया। So its terminal part is muscular and serve to eject the capsule। तो कैप्सूल को जेनिटल एट्रियम में रिलीज करेगा। कैप्सूल जो है वो फर्टिलाइज एग प्लस शेल, फर्टिलाइज एग और शेल को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कैप्सूल, यानी कि जाइगोट और बाहर शेल मिलके क्या बनाएंगे, कैप्सूल,
उसके बाद देखो लोरर्स कैनाल, it is slender tube that arises from the terminal part of the oviduct and runs vertically upward to open out on the dorsal surface of the body. फंक्शन ऑफ दिस कैनाल इज अनसर्टेन, अभी तक इसका फंक्शन क्लियर नहीं है साइंटिस्ट को कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है. इट वाज फॉर्मली कंसिडर्ड टू सर्व एज एन एग्जिट फॉर द सुपरफुलस यॉर्क सेल एंड पॉसिबली एग्स एंड स्पर्म. एग और स्पर्म की एग्जिट और यॉर्क सेल की एग्जिट माना जाता था इसको पहले, लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इट इज़ नाउ रिगार्डेड एज द वेजाइना दैट रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन. तो जो मॉडर्न कंसेप्ट है, ठीक है, जो रीसेंट व्यू है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको क्या बोला है, वेजाइना. ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इट रिसीव्स मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन सीरस और पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन. तो कॉपुलेशन के दौरान जो है ये पेनिस को रिसीव करती है और यहाँ पे जो है वो स्पर्म का रिलीज होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू व्यू, मॉडर्न व्यू. ये पता चल गया बेटे. उसके बाद है मेहलिस ग्लैंड. These are numerous unicellular glands that surround and open into the junction of oviduct, median vitelline duct and uterus. तो जहाँ पे यूट्रस, मीडियन वाइटलाइन डक्ट और ओविडक्ट का जंक्शन है वहाँ पे ये ग्लैंड प्रेजेंट है. एंड देयर secretion is considered to lubricate the passage of the capsule. तो कैप्सूल जो यूट्रस के बीच में से पास कर रहे हैं जेनिटल एट्रियम की तरफ, ठीक है, उस पैसेज को ये लुब्रिकेट करने का काम कर रहा है. इसका जो स्क्रीशन है, जो मेलिस ग्लैंड का स्क्रीशन है, वो कैप्सूल की जो पैसेज है उसको लुब्रिकेट कर रहा है. ठीक है, समझ आ गई बात है. एंड टू एक्टिवेट द स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्म की एक्टिवेशन में भी इसका रोल है. ठीक है. टर्मिनल पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर लाइंड बाय क्यूटिकल. तो जो टर्मिनल पार्ट्स हैं, ठीक है, दे आर लाइंड बाय क्यूटिकल. बोथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर इन द लीवर फ्लूइड. लीवर फ्लूइड में दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन हो सकती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी. यानी कि गैमीट्स सेम इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं जिनके बीच फ्यूजन हो रहा है. ठीक है, ये पता चल गया बेटे. कोई क्वेश्चन या कुछ चीज पता ना चली हो? अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.